Dear students, a very good morning to one and all. I welcome you all in today's session. The last session we have covered the fourth unit. Okay, that is the basically metal joining process. यानी कि हमने welding हमने complete किया है. Okay, from today we are going to start the fifth unit, that is the powder metallurgy. Okay, वेल्डिंग में आपने जितनी भी टाइप की वेल्डिंग है, चाहे आपका फ्यूजन वेल्डिंग हो या प्लास्टिक वेल्डिंग हो, ठीक है, हमने दोनों कवर किया. फ्यूजन वेल्डिंग यानी कि आपका गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग हो गया, या सॉलिड स्टेट वेल्डिंग है आपका, ठीक है, प्रेशर वेल्डिंग हो गया ना. उसमें कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने बट वेल्डिंग किया, आपने फोर्ज वेल्डिंग किया, ठीक है ना, सीम वेल्डिंग किया आपने. ओके, कई सारी प्रेशर वेल्डिंग वहाँ पे आपने कई सारी देखी, रेजिस्टेंस वेल्डिंग में बेसिकली ना, स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग. तो ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे कवर की, ठीक है. सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग किया, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग हमने किया. आज से हम लोग क्या कहते हैं, वेल्डिंग को फिनिश हो चुकी है. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पाउडर मेटलर्जी. एंड पाउडर मेटलर्जी की यदि बात करूँ मैं, बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जरूर देना चाहूँगा कि इनिशियली आपका कौन से स्टेप आपका इन्वॉल्व होते हैं. ओके, पाउडर मेटलर्जी में. ओके, तो सबसे पहले हम आपका पाउडर बनाते हैं. किसी भी आपका मेटल का, नॉन मेटल का या एलॉय का हम पाउडर बनाएंगे. पाउडर लेने के बाद आपका दो या दो से अधिक आपका मेटल्स के पाउडर या आप लेते हैं. उसके बाद इनकी हम क्या करते हैं, ब्लेंडिंग करते हैं. ब्लेंडिंग आप कह सकते हैं, आपका आम भाषा में इसे बोलते हैं हम लोग मिक्सिंग करना. एक प्रॉपर रेशियो में, प्रोपोर्शन में हम क्या करेंगे, पाउडर्स को मिक्स करेंगे. आफ्टर दैट क्या करेंगे, हम उसको पर्टिकुलर जो मोल्ड के अंदर रख करके उसको हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, यानी कंप्रेशन करेंगे. उसका कंप्रेशन के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे. हीट प्रोवाइड करना आपका एक तरह से यहाँ पे जो ऑपरेशन नाम देते हैं, इसको सिंटरिंग बोलते हैं, ठीक है. सिंटरिंग देने के बाद आपका यहाँ पे फाइनल ऑब्जेक्ट आपको मिल जाता है, ठीक है. हालांकि यहाँ पे लास्ट में आप फिनिशिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना. हालांकि पाउडर मेटलर्जी में आपको हाईली फिनिश पार्ट मिलता है, तो फिनिशिंग मात्र नाम मात्र की रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है. क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंपॉर्टेंस क्या है आपका पाउडर मेटलर्जी की. हम पाउडर मेटलर्जी क्यों यूज़ करें. पहले से ही कई सारे आपका प्रोसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, कास्टिंग है, फोर्जिंग है, वेल्डिंग है. तो हम आपका यहाँ पे ड्राइंग है, एक्सट्रूजन है, बहुत सारी चीज़ें हैं. तो पाउडर मेटलर्जी क्यों यूज़ करें. तो यदि बात करूँ, देयर आर वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस लाइक वेल्डिंग, कास्टिंग, फोर्जिंग, ड्राइंग, बट पाउडर मेटलर्जी हैज़ सम यूनिक फीचर्स. रीज़न क्या है आपका, वो यूनिक फीचर्स कौन सा है, क्योंकि पाउडर मेटलर्जी इज़ यूज टू मेक पार्ट्स फ्रॉम मटेरियल दैट आर वेरी डिफ़िकल्ट टू मशीन. दैट मीन्स कई सारे आपका कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिनकी कास्टिंग जब कास्टिंग के बाद, कास्टिंग होने के बाद वो क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, ठीक है, जिन पर मशीनिंग करना बहुत टफ होता है, ठीक है. कुछ मेटल्स आपका ऐसे होते हैं जिनकी आपका कास्टिंग के बाद आपका जो सॉलिडिफिकेशन होता है, ओके, दैट मीन्स आपको जो हमें फाइनल ऑब्जेक्ट मिलता है, और यदि आप उसमें सरफेस फिनिश करना चाह रहे हैं, मशीनिंग करना चाह रहे हैं, तो उसके आपका हार्डनेस के कारण से वहाँ पे ये काम काफ़ी टफ हो जाता है. दैट मीन्स मशीनिंग करना टफ हो जाता है, ओके. जैसे फॉर एग्जांपल की बात करूँ मैं, मतलब कि जैसे कि यदि मैं कहूँ आपका लेड है, ठीक है, कॉपर और लेड को यदि मिलाया जाए आपका लिक्विड स्टेट में, ठीक है, लिक्विड स्टेट में यदि मिलाया जाए, मिलाने की कोशिश की जाए यदि कास्टिंग में, तो वो आपका आप नहीं मिला सकते, उनकी मिक्सिंग हो ही नहीं सकती, उनकी ब्लेंडिंग हो ही नहीं सकती है जब आपका लेड की मात्रा यदि ज़्यादा है तो, ठीक है. तो बल्कि यहाँ पे आपका पाउडर मेटलर्जी में आपका कितना भी आपका यहाँ पे लेड की कितनी ही मात्रा हो सकती है, कॉपर की कितनी ही मात्रा हो सकती है, आप उसको पाउडर फॉर्म में मिक्स करके उसके बाद उसकी ब्लेंडिंग करते हैं. ब्लेंडिंग के बाद उससे सिंटरिंग करेंगे और इजीली आप जो फॉर्म आपका चाहिए, जो ऑब्जेक्ट का रिक्वायर्ड शेप चाहिए, वो आप यहाँ से गेन कर लेते हैं, ओके. और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे आप उनको मतलब मशीनिंग आपका नाम मात्र की रह जाती है, मशीनिंग करना नहीं पड़ता. इसके अलावा कुछ फेज लिमिटेशन होती हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया आपसे कि कॉपर और लेड आपस में मिल नहीं सकते हैं, ठीक है, अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो, क्योंकि पीवी की मात्रा यदि ज़्यादा है तो कॉपर हो गया और लेड है को लिक्विड फॉर्म में मिला नहीं सकते. लेकिन पाउडर मेटलर्जी में ये पॉसिबल है, ओके. लेकिन पाउडर मेटलर्जी में लेड और कॉपर को किसी भी कंपोजिशन में मिला करके आपका प्रोडक्ट बना सकते हैं. इसी पाउडर मेटलर्जी के और भी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है. जैसे अब हम पाउडर मेटलर्जी को डिटेल में बात करेंगे, आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन है. यदि मैं डिटेल में बात करूं तो जैसा कि आप नाम से क्लियर है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें मेटल का पाउडर बनाया जाएगा और पाउडर बनाने के बाद काम किया जाएगा. अब जिसे नाम से समझ में आ गया है कि इसमें पाउडर जो बनाना है, पाउडर किसका बनाना है,
ठीक है। यहाँ 2 मेटल का भी पाउडर बना सकते हैं, जैसे मेटल एंड नॉन मेटल हो गया, 2 मेटल का भी बना सकते हैं, 1 मेटल और नॉन मेटल हो सकता है, या फिर दोनों आपका नॉन मेटल हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपका फिनिश प्रोडक्ट हमें किस तरीका का चाहिए। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, आपका 2 मेटल, नॉन मेटल या फिर आपका दोनों नॉन मेटल का पाउडर बनाएंगे, उसे कंप्रेस करेंगे। ओके, कंप्रेस करने के बाद उसे बाइंड करेंगे, उसके बाद सिंटरिंग प्रोसेस से उसे गुजारेंगे। इसके बाद आपको क्या होता है, आपका फिनिश पार्ट, आपका फिनिश प्रोडक्ट हमारे हाथ में होगा। आसान भाषा में बताऊं तो मेटल का पाउडर बना लेते हैं, उसे एक मोल्ड में डालना है, उसे कंप्रेस कर देना है और उसके बाद उसे हीट कर देना है। ओके, हीटिंग वाले प्रोसेस को ही हम सिंटरिंग बोलते हैं। ओके, सिंटरिंग करने के बाद आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। पाउडर मेटलर्जी में जो भी पाउडर बनाएंगे उसका साइज भी फिक्स रहता है। जो साइज रहता है, ग्रेन साइज, वो आपका 1 to 100 माइक्रोन रहता है। ओके, इसका साइज़ कितना होना चाहिए, 1 to 100 माइक्रोन तक इसका साइज़ होना चाहिए। उसमें भी आपका जो 1 to 20 माइक्रोन तक यदि पाउडर का साइज़ लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट होता है। ओके, अब हम पाउडर मेटलर्जी की कुछ एप्लीकेशन के बारे में बात करूँ मैं, तो जैसे बियरिंग बनाने के लिए हो गया आपका ना, जो रिफ्रैक्टरी मटेरियल है आपका, या और पोरस मटेरियल से आप पाउडर मेटलर्जी यूज़ किया जाता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल कंपोनेंट है आपका, क्रैंक शाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड को बनाने के लिए हम पाउडर मेटलर्जी का यूज़ करते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स शेप बनाने के लिए हम पाउडर मेटलर्जी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि आप जानते हैं, मेटल यदि लिक्विड फॉर्म में है तो वह मोल्ड के हर कोने में अच्छे से फिल हो जाएगा, क्योंकि उसकी फ्लूइडिटी अच्छी होती है। ठीक है, तो कोई भी कॉम्प्लेक्स शेप है आपका, उसको आपका फ्लूइड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में है, तो कास्टिंग के दौरान आप आराम से वो फिल हो जाएगा। लेकिन जब यही आपका लिक्विड फॉर्म में नहीं है, तो यानी पाउडर फॉर्म में है, तो अच्छे से फिल करना आपको पॉसिबल नहीं होता है। इसी प्रकार कुछ यदि ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री है तो उसके लिए भी हमें कास्टिंग ही प्रेफर करना पड़ता है इन प्लेस ऑफ पाउडर मेटलर्जी। ओके, लैंग्वेज आप एक बार देख लें। पाउडर मेटलर्जी इज द प्रोसेस वेयर बाय मेटालिक शेप्स आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द मेटालिक पाउडर्स। The process involves the manufacture of metallic powders and the subsequent welding of these powders into a solid form of the required shape। क्योंकि वेल्डिंग में भी क्या होता है, आपका वहाँ पे फ्यूज़न चाहिए आपको, या वहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट फ्यूज़न होता है। यहाँ पे पाउडर फॉर्म में बनाने के बाद आप वहाँ पे ब्लेंडिंग करते हैं, उसके बाद आप यहाँ पे सिंटरिंग करते हैं। सिंटरिंग करना मतलब क्या, उसको हीट प्रोवाइड करना, तो आप आपस में क्या होगा, वहाँ पे मेटल रिगेन करेंगे, आपका उस ग्रेन साइज आपका चेंज होकर के आपस में वो वाइंड अप हो जाते हैं। ठीक है, दैट मीन्स एक टाइप की वेल्डिंग ही हो जाती है। ओके, क्लियर है। इन पाउडर मेटलर्जी द मेटल और एलॉय इज सॉलिड एट द वेरी स्टार्ट ऑफ मैनिपुलेशन एंड रिमेन्स कम्प्लीटली सॉलिड ड्यूरिंग द मैनिपुलेशन प्रोसेस। यानी कि जब स्टार्ट करते हैं तभी अब हम क्या करते हैं, आपका वहाँ पे मेटल को, एलॉय को क्या करते हैं हम लोग, मैनिपुलेट करते हैं। स्टार्टिंग में क्या रहता है, सॉलिड फॉर्म में रहता है, और जो फाइनल ऑब्जेक्ट मिलता है वो भी आपका सॉलिड प्रोडक्ट ही होता है। ओके, क्लियर है। Powder metallurgy is becoming an increasingly important tool in the fabrication of many products. Powdered metal techniques are invaluable in the manufacture of parts from refractory materials or materials which are extremely difficult to work or machine. एग्जाम्पल सेंटर कार्ड वाइज, मतलब उन कंपोनेंट्स पे आपका जहाँ पे आपका सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आपका यहाँ पे मशीनिंग आप नहीं कर सकते हैं। ओके, वहाँ पे आपका पाउडर मेटलर्जी आपका बेस्ट रहता है। इसके बारे में मैंने आपको पहले ही डिस्कस किया कि ये कुछ आपका कुछ लिमिटेशंस होती हैं, कुछ फेज लिमिटेशंस हैं यहाँ पे दी गई हैं। Often sintering is the only satisfactory method, but in some cases alternative process are also used। हालांकि आपका हीटिंग के लिए आपका सिंटरिंग सबसे बेस्ट मेथड है, बट उसके अलावा और भी अल्टरनेटिव ऑप्शन होते हैं, आप उनको चूज़ कर सकते हैं, बट बेस्ट मेथड यही है। इन सच केसेस सिलेक्शन शुड बी डन प्रॉपरली सिंस सिंटर्ड कंपोनेंट्स आर ब्रिटल देन सॉलिड मटेरियल। ओके, क्योंकि आपका जो सिंटर्ड कंपोनेंट रहते हैं आपका ब्रिटल रहते हैं देन द सॉलिड मटेरियल। टूल कॉस्ट आर हैवी एंड एज सच इट कैंट बी जस्टिफाइड फॉर स्मॉल क्वांटिटीज़। तो स्मॉल क्वांटिटी के लिए आप इसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। ओके, और टूल कॉस्ट भी आपका हाई रहती है। यूजुअली 20,000 पार्ट्स आर कंसीडर्ड एज द ब्रेक इवन पॉइंट बिटवीन सिंटरिंग एंड मशीनिंग फ्रॉम द सॉलिड मटेरियल। सिंटर्ड parts are normally made up of particles having a range of size like 50% between 100 to 150 मेस, यानी कि आपका 100 से लेकर के 150 मेस के बीच में है, तो उसकी जो रेंज साइज़ रहेगी वो लगभग कितना रहेगा, 50% रहेगी। ठीक है, 50% के लिए आपका जो साइज़ होना चाहिए वो बिटवीन 150 टू 150 मेस होना चाहिए। 25% के लिए क्या होना चाहिए, आपका बिटवीन 150 से 200 होना चाहिए मेस, एंड 25% के लिए आपका बिटवीन कितनी चाहिए, आपका 200 टू 300 होनी चाहिए। मेरे ख्याल से यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट यहाँ तक? ओके, चलें फिर आगे देखें।
necessity of powder metallurgy arose because the process of making alloys by melting were unsuitable for following cases। कई बार क्या होता है कि आपका यहाँ पे मतलब पाउडर मेटलर्जी आपका कि हमें नेसेसिटी क्यों आपका इंक्रीज़ होती है, क्यों आपका राइज हुआ, रीज़न यही है कि जो भी आपका एलॉइंग एलिमेंट है उनको मेल्ट करना कई बार आपका अनसूटेबल रहता है। अब ये अनसूटेबल क्यों रहता है, उसके पीछे रीज़न क्या है। कुछ केसेस ऐसे आपको मिले, जैसे कि देखिए यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है आपका अनसूटेबिलिटी टू मेल्ट द एलॉइंग एलिमेंट। रीज़न क्या है इसके पीछे, डिफरेंस इन मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ टू एलिमेंट्स इज सो मच दैट वन वुड बिकम गैस बिफोर द अदर हैज़ मेल्टेड। यानी कि दो आपका एलॉय एलिमेंट क्या होते हैं आपका, दो मेटल का आपका मिक्सिंग, तो उनमें से हो सकता है आपका जो मेल्टिंग पॉइंट डिफर करे। तो यदि एक तब तक लिक्विड हो रहा है तो एक क्या है आपका मेल्टिंग पॉइंट जल्दी है तो तुरंत मेल्ट कर गया, दूसरा जब तक मेल्ट करेगा और तब भी आप हीटअप कर रहे हैं तो जो पहले मेल्ट किया हुआ है वो क्या हो जाएगा, वो गैसियस स्टेज में आ जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। दूसरा आपका मेल्टिंग एंड सॉलिडिफिकेशन कॉज पुअर क्वालिटी। जब आपका मेल्ट करके आपका यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन करते हैं तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आपको पुअर क्वालिटी मिलती है, आपको पुअर आपका सरफेस फिनिश मिलता है, स्ट्रेंथ भी वीक होती है, कई सारी चीज़ें हैं, रेसिडुअल थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होते हैं। मेल्टिंग कॉजेज लॉस ऑफ आइडेंटिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट्स। ओके, फॉर एग्जांपल टंगस्टन कार्बाइड्स ऑन द मेल्टिंग ब्रेक डाउन। जैसे कुछ आपका जो स्पेशल जो मटेरियल हैं, तो ओके जैसे टंगस्टन कार्बाइड है, आप उसको हीटअप करते हैं तो जो इसकी स्ट्रेंथ है आपका, जो इसकी हार्डनेस है आपका, सबसे टफेस्ट देखा जाए तो आपका हार्डेस्ट मटेरियल में से एक है, ठीक है। बट ये अपनी खुद की कैरेक्टरिस्टिक खो देता है, इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है आपका हार्डनेस वो कहीं ना कहीं आपका वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि वो ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये आपका था वो जो इंट्रोडक्शन पार्ट बेसिकली किसका, दैट मीन पाउडर मेटलर्जी के बारे में। कुछ और देखें यहाँ पे, फोर्थ पॉइंट दिया हुआ है, सम मेटल्स डू नॉट फॉर्म अ लिक्विड सोल्यूशन एंड दस कैंट बी अलाउड टू प्रोड्यूस स्पेशल प्रॉपर्टी। कुछ मेटल तो ऐसे होते हैं आपका जो लिक्विड सोल्यूशन देते ही नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे में हम लोग पाउडर मेटलर्जी को ही फॉलो करना पड़ता है। Today, powder metallurgy is extensively used for the production of large quantities of small and medium size product। मतलब कि स्मॉल साइज के प्रोडक्ट के लिए और आपका मॉडरेट साइज के प्रोडक्ट के लिए जो आपका पाउडर मेटलर्जी है इसको आप मास प्रोडक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ आपका प्रोडक्शन कैन बी डन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज पार्ट्स for the powder metallurgy, or you can say with the help of powder metallurgy. The basic operation involved in the manufacture of the parts using powder metallurgy are। तो कौन कौन से आपका स्टेप्स आपका इन्वॉल्व है हमने पहले भी डिस्कस कर रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन, ग्रेडिंग एंड ब्लेंडिंग ऑफ द पाउडर। सबसे पहले आपका वहाँ पे क्या करेंगे, आपका पाउडर प्रिपेयर करेंगे, उसको ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग आपका साइज़ देखेंगे आपका, उसको ब्लेंडिंग करेंगे, दैट मीन्स आपका मिक्सिंग करेंगे। आफ्टर दैट प्रेसिंग और कंप्रेशन ऑफ पाउडर, उसके बाद क्या करेंगे, कंप्रेसिव लोड आप अप्लाई करेंगे, आप मोल्ड के अंदर रख करके उसको प्रेस करेंगे। एंड लास्ट वन इज द उसको क्या करेंगे, हीट प्रोवाइड करेंगे, दैट इज कॉल्ड द सिंटरिंग ऑपरेशन, सिंटरिंग ऑफ द कॉम्पैक्टेड पाउडर। जो आपने कंप्रेस करने के बाद जो पाउडर आपका कॉम्पैक्ट हो गया है उसमें क्या करेंगे, आपका सिंटरिंग प्रोवाइड करेंगे। सो ए पार्ट प्रोड्यूस बाय द पाउडर मेटलर्जी इज ऑफन टर्म्ड एज सिंटर्ड पार्ट। इसको हम क्या बोलते हैं, आपका सिंटर्ड पार्ट भी बोलते हैं, जो पाउडर मेटलर्जी के द्वारा हमें ऑप्ट होता है, मिलता है। तो ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट। सो आई थिंक फॉर टुडे दैट इज मोर देन इनफ। ओके, सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी डाउट, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।